तो सर हमारे चैप्टर का नाम क्या है? जल्दी से नोटबुक निकालो, सुंदर सुंदर शब्दों में लिखना जो मैं लिख रहा हूं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेटा सुंदर सुंदर शब्दों में, आई होप सो आपने लिख लिया होगा चैप्टर का नाम। जी सर, सुंदर सुंदर शब्दों में हमने चैप्टर का नाम लिख लिया है। पेन और नोटबुक को आप साइड में रख दीजिए, अब आप हमारी बातें सुनने वाले हो। जी सर, अब आपकी बातें सुनने वाले हैं। बेटा सबसे पहले मैंने कहा था कि कोई भी जो भी चैप्टर होता है, जो भी वर्ड होता है बेटा, उसी के अंदर उसका सारा सारा लॉजिक छुपा होता है, उसका मतलब छुपा होता है, उसका मीनिंग छुपा होता है। बैंक का मतलब होता है बेटा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, आप, मैं ईमानदारी से कहूं, ये चैप्टर टू इजी। मैं कहता हूं कि अकाउंट तो भाई साहब इतना इजी है, इतना इजी है, क्या कहने कभी कि इतना इजी है। आपको लग भी रहा होगा हाँ सर अकाउंट बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन मैं कहूंगा इस चैप्टर में आप बहुत कुछ चीजें सीखने वाले हो। आपका ज्ञान, सर वैसे तो हर चैप्टर में हमारा ज्ञान बढ़ता है, ठीक है सर, हमें हमारी मानसिकता बढ़ती है, लेकिन इस चैप्टर में वास्तविकता में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत कुछ सीखने वाले हो दोस्तों। है बड़ा ही छोटा सा इजी सा चैप्टर है। बैंक का मतलब होता है बेटा बैंक अकाउंट। रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है बेटा? मिलान करना। क्या करना? मिलान करना। स्टेटमेंट का मतलब होता है बेटा एक पर्चा। सर एक सिंपल सा पेज बेटा, लाइक सर कैसा पेज? मैं कहता हूं कि अभी मेरे पास कोई पेज नहीं, सिंपल सा एक प्लेन पर्चा लिया, वही पेज होता है सर स्टेटमेंट, उसके ऊपर कुछ लिखा होता है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? बैंक अकाउंट का मिलान करने वाला एक पर्चा, उसको बोलते हैं सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मतलब सर एक प्लेन शीट के ऊपर अगर बैंक का रिकंसिलिएशन किया जाता है, उसको, उस स्टेटमेंट को, उस पर्चे को बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लेकिन सर उसका मिलान किससे किया जाता है? क्वेश्चन आता है सर उसको किसके साथ मिलाते हैं, उसको किसके साथ रिकंसाइल करते हैं बेटा? रिकंसाइल का मतलब होता है मिलाना। सर उसको किसके साथ रिकंसाइल करते हैं, किसके साथ मिलाते हैं? सर बैंक अकाउंट को, ठीक है, बैंक अकाउंट को किसके साथ मिलान करते हैं बेटा? आप इसका मिलान करते हो कैश बुक के साथ। कैश बुक में आपने बनाया होगा बैंक का कॉलम। जी सर, कैश बुक के बैंक के कॉलम के साथ आप इसका मिलान करते हो, ठीक है। जी सर, ठीक है। तो बेटा आपका आप इसको किसके साथ मिलाते हो? सर हम कैश बुक के बैंक के कॉलम के साथ हम इसको मिलाते हैं, ठीक है। जी सर, तो सर अब हमें पता चल गया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब होता है दो चीजों को मिलाना, सर देखना क्या कोई गड़बड़ है या नहीं है। आप मेरी बात को एक बात समझाना, सीआईडी देखते हो? हाँ सर सीआईडी देखते हैं। तो क्या किया जाता है बेटा? दो मुजरिम को पकड़ा जाता है, ठीक है, दो मुजरिम को पकड़ा जाता है, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, ये दोनों पापी हैं बेटा, दोनों के दोनों पापी, दोनों के दोनों पापी इंसान है। अब सीआईडी क्या कहती है? हे दया, चल तू इसकी कारीगरी कर, मैं इसकी कारीगरी करता हूं, ठीक है। तो दया एक ही कारीगरी करता है बेटा, एक ही कारीगरी करता है दया। इन दोनों से कुछ सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग कमरे में जाके, इनसे सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन सिमिलर सेम ही पूछे जाते हैं। इससे पूछते हैं हाँ भाई बता कैसे मर्डर किया, कौन से हथियार से किया, कहां किया, कितने बजे किया, ये पूछ ले इससे। जी सर, अब इससे पूछते हैं सेम बात है बेटा, एक एक प्लेन पेपर पे लिख लेते हैं सारी सारी चीज, इसने क्या जवाब दिया। अब इससे पूछते हैं सेम क्वेश्चन, हाँ भाई कौन किसने किया, हाँ भाई कहां किया, हाँ भाई किस लिए किया, हाँ भाई कितने बजे किया, हाँ भाई क्यों किया, पूछ लिया दोनों से। अब इन दोनों के इस पर्चे को उठा लिया जाता है, डिस्क्रिपेंसी कहां पर है, डिस्क्रिपेंसी कहां पर है, कहां पर डिफर आ रहा है सर, कहां पर डिफरेंस है, डिस्क्रिपेंसी कहां पर सर, डिफरेंस कहां पर आ रहा है सर, मिलान कहां नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये भी तो इनको मिलाते हैं, हाँ सर ये मिलाते हैं, एक मतलब मिलाने के लिए दो डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। तो बेटा हम भी क्या कर रहे हैं सर, क्या हम दया है? नहीं बेटा हम दया नहीं, हम सीआईडी नहीं देख रहे, हम यहाँ कह रहे हैं यहाँ मैं डेबिट क्रेडिट खेली। ओ माय गॉड सर, आप हमारे शो का नाम क्यों नहीं देते बेटा? शो का नाम आपका, हमारे शो यहाँ मैं डेबिट क्रेडिट खेली में स्वागत है, ठीक है। जी सर, तो मैंने कहा कि सर किसका किसके साथ मिलान किया जाता है? सर एक प्लेन पेपर पर हम मिलान करते हैं कैश, क्या नाम है, कैश बुक के बैंक कॉलम का, किसके साथ? सर हमारे बैंक अकाउंट के साथ, हमारे बैंक अकाउंट के साथ। बेटे बैंक अकाउंट कहां होता है? ये तो बैंक में होता है हमारा, ये तो हमारा बैंक में होता है, बैंक में खाता खुला होता है। और सर ये कौन होता है? सर ये तो हमारे अकाउंटेंट साहब करते हैं काम, सर ये तो हमारे अकाउंटेंट साहब काम करते हैं, ठीक है। जी सर, हमें याद आया सर, कैश बुक, पेटी कैश, ये बैक, हाँ हाँ कोई बात नहीं, फीलिंग को संभालो बेटा, ठीक है, आपको याद आ रहा है। तो हम क्या करते हैं सर, हम इसका मिलान क्यों करते हैं, हम इनको टैली क्यों करते हैं? हम देखते हैं, देखो बेटा इससे क्या होता है, इससे पता है क्या होता है?
अगर हम इससे ऐसे मिलान वगैरह करते रहेंगे, ऐसे सारी चीजें पूछते रहेंगे, तो इससे क्या हुआ बेटा, कंट्रोल बढ़ता है। क्या होता है? कंट्रोल होता है। सर कंट्रोल क्या होता है? बेटा आप डिस्क्रिपेंसीज को फाइंड आउट करते हो कि क्या हमारा अकाउंटेंट कुछ घोटाला तो नहीं कर रहा। सर अकाउंटेंट क्या घोटाला कर सकता है? अरे बेटा कर सकते हैं, कोई चेक वगैरह आए बैंक में ना जमा कराए, ठीक है, ठीक है, या फिर कुछ और किसी भी तरह से कुछ ना कुछ घोटाला हो सकता है। कोई कैश जमा कराने के लिए बोला था, उसने कैश आधा जमा कर दिया, बोला 1 करोड़ जमा करा के 90 लाख रुपए जमा कराया। 10 इतना तो नहीं कर सकता, मतलब कुछ मतलब उसको 10,000 रुपए दिए थे, सर 9900 रुपए जमा कराया, 9,000 रुपए जमा कराया। इस तरह से मतलब काफी सारी चीजें हो सकती हैं। आप धीरे धीरे सीखने वाले हो कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं। ठीक है जी सर, हमें ये तो पता चल गया। हम क्या करते हैं सर, बैंक अकाउंट और कैश बुक के बैंक कॉलम की सहायता से हम इन दोनों में, आपको लग रहा होगा हाँ सर सेम बात है, मैंने कहा भाई आपका बैंक में खाता है तो उसको कौन मैनेज कर रहा है? सर बैंक वाले मैनेज कर रहे हैं, उसको बैंक वाले प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन वही हम क्या कर रहे हैं भैया, बैंक का अकाउंट हम नहीं बनाते, बैंक का अकाउंट नहीं बनाते सर कैश बुक के अंदर। ये सर कैश बुक में बैंक अकाउंट दैट इज बैंक कॉलम हम बनाते हैं कैश बुक के अंदर। तो हम उन दोनों को मिलान करते हैं, क्या कुछ किस तरह की, क्या हमारा दोनों को दोनों बैलेंस सही है या नहीं है। सर ऐसा क्यों? बेटा मैंने देखा, यहां पर है राम, यहां पर है श्याम, ध्यान से ना जी सर, यहां है राम, यहां पर है श्याम। मैंने कहा राम ने इसको माल सेल किया बेटा, बात समझ में आई या नहीं? जी सर सेल किया। मैंने कहा सेल किया बेटा 1 लाख रुपए का, इसने राम ने श्याम को माल सेल किया। तो ये क्या कहेगा कि श्याम मेरा डेटर है, श्याम मेरा डेटर है रुपीज 1 लाख से, हाँ या ना? जी सर। और मैंने कहा श्याम क्या कहेगा सर, श्याम ने तो राम से उधार में माल खरीदा है, श्याम ने तो राम से उधार माल खरीदा है। तो सब पहले तो एंट्री डाल दो, आप छोटे बच्चों कहीं समझ ना पाओ। श्याम डेबिट टू सेल अकाउंट, है ना? जी सर। और इसने एंट्री डाली होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, है ना? जी सर। इसने राम को क्या बना रखा है सर? राम को क्रेडिटर बना रखा है, कितने रुपए से सर? 1 लाख रुपए से। आप लोग एक चीज देख पा रहे हो सर, सेम ट्रांजेक्शन होगी तो दोनों में अमाउंट सेम होना चाहिए, दोनों में अमाउंट सेम होना चाहिए। यहां भी 1 लाख है और यहां भी 1 लाख है। राम शाम से 1 लाख रुपए मांगता है तो शाम को राम को 1 लाख रुपए देने हैं। दोनों का बैलेंस क्या होगा सर? इक्वल होगा, इक्वल होगा और अपोजिट होगा, इक्वल एंड अपोजिट। सर कैसे? बेटा डेटर का मतलब क्या हुआ? एसेट, ये होगी डेबिट। और क्रेडिटर का मतलब क्या होगा सर? लायबिलिटी। और लायबिलिटी हमेशा क्या होती है सर? क्रेडिट। सर हम तो बड़ी बड़ी चीजें करके आ चुके हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक बना के आ चुके हैं, तो हमें अब ये चीजें ना समझाओ क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है। ठीक है सर, आप चुपचाप कॉन्सेप्ट रहो। ओके बेटा ओके। ओ माय गॉड मैं भूल गया था। ठीक है ओके सर, मत भूला करो आप सर। तो मैंने क्या किया, राम के खाते में 1 लाख से डेबिट बैलेंस आ रहा है, श्याम के खाते में 1 लाख से क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। क्या आपको ये राम और श्याम की कहानी समझ में आई? जी सर हमको बड़े अच्छे से समझ में आई। अब मेरी बात को ध्यान सुनना सर, आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे, आपकी बात को हम ध्यान से सुनेंगे, ठीक है जी सर। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या कराऊं, मैं आपको क्या करवाऊं क्या कराऊं मैं आपको? जो मैंने एग्जांपल दिया क्या मैं आपको बता दूं एक गुप्त राज? जी सर आप हमें एक गुप्त राज बता दीजिए। मैंने कहा गुप्त राज कुछ ऐसा है। मैंने कहा कई बार आपके क्वेश्चन, आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आता सर, क्या सर क्या क्वेश्चन नहीं आता हमारे माइंड में? मैंने कहा जब भी आप पैसे बैंक में जमा कराते हो, बैंक में डिपॉजिट कराते हो, यस सर, तो बैंक वाले आपके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, है ना? जी सर। और जब बैंक से आप विड्रॉ करवाते हो, विड्रॉ का मतलब पैसे निकलवाते हो, तो बैंक वाले आपके खाते को डेबिट करते हैं, है ना? जी सर ऐसा ही करते हैं। लेकिन सर आपने तो हमें बताया था बेटा, मैंने जब कैश बुक बनवाई थी आपसे, जब कैश बुक बनवाई थी, मैं कैश बुक में बैंक का कॉलम ही बना रहा हूं बेटा, ठीक है, बैंक वाला बैंक का कॉलम ही बना रहा हूं। ऐसा होता है ना? हाँ सर, कैश बुक में कैश का कॉलम भी होता है, बैंक का कॉलम भी होता है, या फिर डबल बना रहे हैं तो सर कैश और बैंक का होता है, और बेटा डबल कॉलम कैश बुक में ओनली बैंक बैंक है तो बैंक और बैंक बना रहे हैं। ठीक है, आपको याद होगी कैश बुक, जिस तरह हमें कैश बुक पकड़े ही अच्छे से याद है। तो मैंने कहा भाई आप इस तरह से बनाते हो, तो मैंने कहा अगर आपके पास बैंक आ रहा है, मैं कहा कि क्या नाम है कि आपने, मैंने कहा कि मैंने माल सेल किया और सेल करी और पेमेंट रिसीव की किससे? बैंक के थ्रू। तो आप क्या करते हो? तो टू सेल, और यहाँ लिखिए तो 1 लाख रुपए लेटर सपोज आपको मिल गई। और जब बैंक सर आपसे जा रहा होता है, मतलब बैंक मतलब आपका आपके पास से पैसा जा रहा होता है, तो आप क्या करते हो? तो सर हम जैसे बाय रेंट, मैंने रेंट पे किया चेक के थ्रू, तो हम ऐसे करते हैं। तो सर कैश बुक में तो हम डेबिट क्रेडिट चलता है, कैश बुक में तो मतलब आएगा तो डेबिट जाएगा तो क्रेडिट। लेकिन सर ये बैंक वाले उल्टे क्यों हैं? ये बैंक वाले उल्टे क्यों हैं सर? हाँ ये क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा माइंड में? जी सर आ रहा है, मेरे भी माइंड में आता था।
मैं भी कुछ ना कुछ सोचता था, सर ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। जी सर, देखो बेटा मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ, मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। जी सर, आप हमें लॉजिक समझाइए ऐसा क्यों है। ठीक है सर, बैंक वाले हमारे खाते को जब हम पैसा जमा कराते हैं तो क्रेडिट क्यों करते हैं, और जब हम निकलवाते हैं तो डेबिट क्यों करते हैं। और हालांकि अगर हम कैशबुक की बात करें तो जब हमारे पास पैसा आता है बैंक के थ्रू तो हम डेबिट करते हैं, जाता है तो क्रेडिट करते हैं। जी सर, मैंने कहा बेटा यही प्रणाली चलती है, ऐसा ही होता है, लेकिन आपको दिखता कुछ और है। सर ऐसा कैसे, मैंने कहा देखो भाई, मैंने कहा ऐसे भाई देखो, मैंने कहा आपको वो कहानी याद है अभी राम श्याम वाली। हाँ सर, ये रहा राम, वही कहानी याद रखना, ये रहा श्याम, वो कहानी याद रखना राम श्याम वाली। हाँ सर, इसने इसको सेल किया था, इस तरह से चला था। मैंने कहा सेम कहानी को मैं बताता हूँ, ये बेटा बैंक मैनेजर, मैं बैंक मैनेजर को ले लेता हूं एक बार, आपको समझ में आ जाएगा, बैंक मैनेजर का नाम ले लिया तो ये बैंक मैनेजर बेटा, और ये हमारे अकाउंटेंट साहब, ये हमारे अकाउंटेंट साहब। ठीक है, या फिर अकाउंटेंट साहब या फिर बिजनेसमैन को रख लूं। हाँ सर, ये हमारे बिजनेसमैन, दैट इज मैं कहता हूं मैं ही खुद यहाँ पे रविंद्र बिस्ला जी, रविंद्र बिस्ला यहाँ पर है। ठीक है, रविंद्र बिस्ला यहाँ पर है। मैंने कहा ओए बैंक, मेरा खाता खोलिए तो। मैंने कहा मेरा खाता खोलिए तो। बोला खाता खोले तेरा, हाँ। बोला बता कौन सा खाता खोलना है, बचत खाता खोलना है, दूसरा खाता खोलना है, कौन सा। मेरा बैंक अकाउंट खोल दे मेरा, सिंपल सा। ठीक है, मैंने कहा बैंक अकाउंट खोलो मेरा, और मैंने बैंक अकाउंट खोल के 10,000 रुपये जमा करा दिए, 10,000 रुपये जमा करा दिए, 10,000 रुपये जमा करा दिए। बात को ध्यान से सुनना, बड़ी सटीकता से सुनना, आपको ये चीजें बिल्कुल आपको अच्छे से आती है। सर आप क्या करोगे, मैंने कहा लाइक मेरा बिजनेस का ही काम है, मैंने कहा कि भाई मैंने बिस्ला गारमेंट्स खोल रखी है, बिस्ला गारमेंट्स से मैंने रविंद्र बिस्ला के नाम से खाता खुलवा लिया। तो सर आप एंट्री क्या करोगे, जर्नल एंट्री क्या करोगे। मैंने कहा मेरा बैंक बैलेंस आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश चला गया। जी सर, कैश चला गया आपके पास से, कितना बेटा 10,000 से आया ना। जी सर, तो सर मैंने क्या किया, बैंक को डेबिट कर दिया, और बैंक का कॉलम अगर मैं बनाता हूं कैशबुक में, तो कैशबुक में भी मैं बैंक को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा टू, कैसे करूंगा सर। सर देखो वो भी बना दो, लो इसके नीचे ही बनाया था, दूर क्यों जाता हूं। मैंने कहा लो, मैंने कहा कैशबुक, जब मैं कैशबुक बनाऊंगा तो सर कैशबुक में कौन सा बैंक का कॉलम बना रहा हूं बेटा मैं, और कोई कॉलम नहीं बना रहा हूं, बैंक का कॉलम ही बना रहा हूं। तो सर बैंक के कॉलम में आप क्या करने वाले हो, मैं करूंगा यहाँ पे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, और मेरे पास 10,000 रुपये आ गया। तो मैंने क्या किया सर, इसको डेबिट कर दिया। डेबिट का मतलब क्या होता है बेटा हमारा, सर डेबिट का मतलब ये हमारी एसेट्स है एक तरह से। जी सर, हमारे पास एसेट्स है, बैंक हमारे पास 1,00,000 का बैलेंस है सर, हमारा खुद का पैसा है। मैंने कहा वेरी गुड, मैंने कहा वेरी गुड, लेकिन एक बार ध्यान सुनना, सर इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब क्या होता है। अब देखो मैंने कहा अब बैंक के पास गया, सर बैंक कौन सा है, मैंने कहा भाई SBI बैंक। ठीक है, मेरा SBI में अकाउंट इसलिए मैंने SBI लिख दिया। तो मैंने कहा कि लाइक मैंने SBI में अपना खाता खुलवाया, और SBI को मैंने 10,000 रुपये दिए। तो मैंने कहा SBI जब एंट्री डालेगा, अब कॉमन सेंस लगाना बेटा, ये रविंदर के लिए तो एसेट्स है, क्योंकि 10,000 रुपये मेरे बैंक में है, मैं कभी भी निकलवा सकता हूँ, मेरे पास कैश आ गया, मेरी एसेट्स है। लेकिन आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आराम से सोचना, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो सर, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। लेट अस सपोज मैं बैंक हूं, मैं बैंक हूं, तो बेटा क्या क्या है, रविंद्र मिश्रा ने मेरे पास पैसे जमा करा रखे, ठीक है, मैं बैंक हूं, तो अब बैंक की लायबिलिटी बनती है कि 10,000 किसको देने हैं, रविंद्र को देने हैं। कभी भी रविंद्र मुझसे पास आता है और कहता है बैंक वाले पैसे देवे, मतलब बेटा चेक वगैरह फिल किया या फिर ATM लेके आया, फिर किसी भी तरह से आया, तो क्या बैंक की वो लायबिलिटी बनती है। जी सर, नाउ बैंक इज लाइबल टू पे ₹10,000 टू रविंदर ऑन डिमांड। बेटा जब भी मैं डिमांड करूंगा ना, तब के तब मेरे पास पैसे आएंगे, ऑन डिमांड, मांगते ही। जी हाँ जी सर, तो मैंने कहा बेटा मेरे मांगते ही पैसे आ जाएंगे, मेरे डिमांड करते ही पैसे आ जाएंगे, तो बेटा ये बैंक के लिए क्या हुई सर, ये तो बैंक के लिए लायबिलिटी होगी। क्या होगी सर, ये तो बैंक की लायबिलिटी होगी, और लायबिलिटी क्या होती है सर, क्रेडिट होती है। बात समझ आई है नहीं? जी सर, तो मैं जब जब बैंक में पैसा जमा कराता रहूंगा, जब जब पैसा बैंक में जमा कराता रहूंगा सर, मेरी एसेट बढ़ती जाएंगी, मेरी एसेट्स बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो मतलब मैं डेबिट कर दूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने पैसा 10,000 और बैंक में जमा करा दिया, बैंक की लायबिलिटी बढ़ गई, बैंक कहेगा ओ माय गॉड 10,000 और पे करना है, 10,000 और पे करना है, तो ये क्या करता रहेगा सर, क्रेडिट करता रहेगा। जब जब मैं पैसा बैंक में जमा कराता रहूंगा, वो क्रेडिट करता रहेगा, वो बताएगा कि मेरी लायबिलिटी है, मेरी लायबिलिटी है, मेरी लायबिलिटी है। लेकिन जैसे ही मैं बैंक से पैसा निकलवा लेता हूं, तो क्या मेरी एसेट्स कम नहीं हो जाएगी, मेरे भी यहाँ पे सोचना, मेरी एसेट्स कम नहीं हो जाएगी। जी सर, अगर मैं बैंक से कैश विड्रॉ करता हूं तो क्या होगा सर, आपकी एसेट्स कम हो जाएंगी, तो एसेट्स कम हो जाएंगी तो मैं क्या कर दूंगा सर, इसको कर दूंगा क्रेडिट।
है ना जी सर। एसेट को कम करना है तो क्या कर दो सर, क्रेडिट कर दो। लेकिन यहां ये खुश हो रहा है, क्या कह रहा है कि पहले मेरे को 50,000 रुपए देने थे, अब मान लो मैंने 5,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो अब बैंक वाला कहता है मेरी 5,000 से लायबिलिटी कम होगी, अब मेरे को 45,000 पे करने हैं, है ना जी सर। अब वो कहेगा 5,000 से लायबिलिटी कम, तो बेटा 5,000 से लायबिलिटी को अगर कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट या क्रेडिट सर, डेबिट। इसीलिए यही रीजन है कि जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हो तो बैंक आपको क्रेडिट करता है आपके अकाउंट को, जब आप निकालते हो तो आपको डेबिट करता है। आई होप सो आपको आज ये डेबिट क्रेडिट का नियम समझ में आ गया होगा कि बैंक वाले चाचा, बैंक वाले ताऊ, बैंक वाले भैया ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, किसी के चाचा मम्मा कुछ ना कुछ तो लगे होंगे जी सर, हमारे कोई ना कोई भाई बंधु हमारा बैंक में होता है। तो ये रीजन होता है भाई कि ऐसा उल्टा सिस्टम वो क्यों करते हैं। बेटा वो उल्टा सिस्टम नहीं करते, ठीक है। जब भी मैं इसको पढ़ता था ना तो मेरे को ऐसे सिखाया जाता था, या मैंने ऐसे पढ़ भी रखा था, मतलब एक तरह से याद करने की ट्रिक थी। कैश में जैसा चलता है, कैश बुक में जैसा चलता है उसका उल्टा बैंक वाले करते हैं। भाई बैंक वाले उल्टा नहीं करते, बैंक वाले सीधा ही करते हैं, हम सोच नहीं पाते। आज मैंने आपको सोचवा दिया है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करना है। बात समझ में आई है नहीं आई जी सर? बात समझ में आ गई है। तो मतलब सर बैंक का 1 लाख क्रेडिट बैलेंस, बैलेंस का मतलब क्या है सर, हम बैंक से मांगते हैं 1 लाख रुपए, हम बैंक से 1 लाख रुपए मांगते हैं, मतलब हमारा बैंक में पैसा है, ठीक है। ओके सर, और बैंक की लायबिलिटी है, ठीक है। वैसे मैंने आज अपने पास पासबुक रख रखी है मेरी, कि मैं बच्चों को दिखा दूंगा कि पासबुक कैसी होती है। और दूसरी बात बेटा क्या करते हैं सर, हम क्या करते हैं सर, हम कुछ भी करते हो, ठीक है, हम कुछ भी करते हैं, लेकिन आपको ये बात का भी पता होना चाहिए, ठीक है सर। किस बात का बेटा, आप बैंक बुक जो होती है, जो भी आपकी बैंक बुक होती है बेटा, उसको बोलते हैं पासबुक। क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं पासबुक। और जो अकाउंटेंट छेड़ता है, जो आपके क्या नाम, बैंक के कॉलम को छेड़ता है, बैंक के कॉलम को टच करता है बेटा, उसको बोलते हैं कैश बुक। क्या बोलते हैं? कैश बुक। इसमें बेटा हम छेड़खानी करते हैं और इसमें बैंक वाले छेड़खानी करते हैं, ठीक है। क्या पासबुक में आप कुछ लिखते हो? नहीं सर, पासबुक में हम कुछ नहीं करते, वो तो हम उसको कंप्लीट करवा के लाते हैं, वो बैंक वाले काम धाम करते हैं, ठीक है जी सर। आपने सर हमें क्या करवा दिया बेटा? मैंने मोटा मोटा बेसिक सब कुछ करवा दिया, ठीक है जी सर। आपने हमें काफी कुछ चीजें करवा दी है। आपने बताया है कि एक स्टेटमेंट जिसमें बैंक का क्या नाम है, बैंक क्या नाम, पासबुक में जो भी बैंक का कॉलम होता है और जो हमारे पास कैश बुक होती है उसमें हमारा बैंक का कॉलम होता है, उनको मिलान किया जाता है सर। जहां पर उस मिलान किया जाता है, जिस पर्चे पर, जिस क्या नाम है, A4 शीट पर या फिर जिस शीट पर उसका मिलान किया जाता है, उसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। मैंने बताया कि बैंक में क्या होता है सर, बैंक खाता क्या होता है सर, बैंक का अलग, बैंक का जो भी रिकॉर्ड होता है वो एक पासबुक में होता है, और जो हमारा कैशियर, हमारा अकाउंटेंट जो भी हमारी ट्रांजैक्शन करता है वो कैश बुक में करता है। कैश बुक में किस कॉलम में सर? बैंक के कॉलम में। तो मैंने आपको डेटर क्रेडिटर बताया, उसके बाद मैंने बताया कि हम पैसा बैंक में जब जमा कराते हैं तो बैंक वाले हमारे खाते को क्रेडिट क्यों करते हैं, और जब हम निकलवाते हैं पैसे तो वो डेबिट क्यों करते हैं। और इसके रेसिप्रोकली हम क्या करते हैं सर, हम अगर आप कैश बुक में एंट्री करते हैं तो बेटा वो तो नॉर्मल चल रहा है कि कैश आपकी एसेट बढ़ रही है तो डेबिट करो, और एसेट कम हो रही है तो उसको क्रेडिट करो। ये नॉर्मल रूल चलता है जो मैंने आपको बताया जी सर। थैंक यू सर, आपने हमें इतना सब कुछ बताया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चलता है ऐसा ठीक है जी सर। अब हमें आपको बेटा लिखने का समय देता हूँ, जो बच्चा लिखना चाहे वो लिख सकता है, जल्दी से लिखिए बेटा, उसके बाद हम आगे चलते हैं।